ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग खुरठा का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग जो है एक नई लोक कथा पढ़ने जा रहे हैं। उस लोक कथा का नाम है केतकी फूल, है ना। केतकी फूल देखते हैं। तो एक समय के बात लागे, मतलब एक समय की बात है। राजा नील कमले के राज्य एगो छागर गोरखिया रहले। तो राजा का नाम है नील कमल, है ना। तो राजा नील कमल के राज्य में, इसका मतलब हुआ राजा नील कमल के राज्य में एगो छागर गोरखिया रहले। तो एक गोरखिया किस चीज़ का गोरखिया था? छागर। छागर किसको बोला जाता है? तो बकरी को छागर बोला जाता है। ओकर नाम रहा है टेपा। तो जो गोरखिया है उसका नाम था टेपा। मैं तो ओकरा छागर गोरखिया नाम ही लोग जानत, लेकिन उसको जो है वो टेपा के नाम से कोई नहीं जानता था। नाम तो उसका टेपा था, लेकिन सब ओकरा छागर गोरखिया के नाम से ही जाना जाता था। क्या? छागर गोरखिया, है ना। एक दिन गोरखिया नदी धारे गोरखी करते नदी एगो फूल बोहाल आते देखलक। तो वही जो गोरखिया था वो नदी धारे, मतलब नदी के किनारे क्या देखता है? गोरखी करते करते, मतलब वो अपना गोरखी का काम कर रहा था, बकरी चरा रहा था। तो एगो फूल बोहाल आते देखलक, मतलब एक फूल जो है वो बहते हुए आते हुए देखा। ओकर मन ना मानला और वो नदी झाँप दे देले, और उसका मन नहीं माना उस फूल को देख करके। और वो क्या करता है? नदी में झाँप दे देता है और फुलवा उठाए ले और फूल को उठा लेता है। वो केतकी फूल रही है। तो किस चीज़ का फूल था? तो केतकी का फूल था, है ना। जो जितना देखे में सुंदर उतना सुंदर ओकर महक। तो जितना सुंदर देखने में लगता है उतना ही सुंदर उसका जो है महक है, सुगंध भी है। टेपा दिन भर वो फूल के संगे रख ले, लेकिन टेपा जो है, मतलब गोरखिया जो है, दिन भर उस फूल को साथ में रखता है ना। तन को मलिन ना भेले। मलिन ना भेले मतलब थोड़ा सा भी वो गंदा नहीं हुआ, है ना। मलिन का मतलब होता है गंदा। साइंस पर जखन घर घूरे लागले तखन फुलवा राजा के गोबर डिंगे काट देले। और जब शाम के समय वो घर घूमने लगा, ठीक है ना, तो जो फूल था केतकी का फूल, वो राजा के गोबर डिंगे, जहाँ पे गोबर उसका रहता था, मतलब खाद होता है जहाँ पे सारा अपना गोबर जमा किया जाता है, तो गोबर डिंगे गाड़ देले। दोसर दिन बिहानी डिंगवे गोरखी जाते समय, तब उधर से जब गोरखी जाते समय क्या होता है, वो फूलवा उठाए ले और फिर से अगला दिन जो है वो गोरखी जब करने जा रहा था तो उस फूल को उठा लिया। फिर दिन भर राखल बाद साइंस पर घूरे के समय राजा के गोबर डिंगवे फैर काट देले। तो ये काम वो अगला दिन भी उसी तरह करने लगा, है ना। एक दिन वो फूल गोबर डिंगवे नए पहले, तो अब अगला दिन एक दिन क्या होता है, जब मतलब वो फिर से दिखता है तो गोरखी करने टाइम में देखता है रे वो तो गोबर के डिंगवे में वो जो है वो फूल नहीं है। राजा के नौकरानी टेपा से पहले गोबर डिंगवे गेली और केतकी फूल के उठाए ले ली। तो जो राजा के नौकरानी है ना, वो टेपा से पहले गोरखी गेले, है ना। तो मतलब जैसे टेपा जिसमें गोरखी जाता था, एक दिन नौकरानी उससे पहले जो है वो गई गोबर डिंगवे के पास और केतकी का फूल उठा ली। टेपा के फूल चोरी के कोनो पछोर ना है ना, वो अपन करे चल दे। तो चूँकि उसको फूल से उस तरह का चोरी का कोई पछोर नहीं था, मतलब उसका कोई पछतावा नहीं था। पछोर का मतलब यहाँ पे पछतावा है। तो वो अपना काम करे चल गेल, तो वो अपना काम के लिए चल दिया। राजा केतकी फूल देख के मोहित भय गेल और पूछले तो नौकरानी कहीं दे लीजिए ये फूल, हमें तोहार गोबर डिंगवे पहले हो, ठीक है ना। तो वही है, राजा जब केतकी फूल देखा मोहित हो गया, तो पूछा उससे नौकरानी से, तो नौकरानी बोल देती है कि फूल तो हम तोहरे गोबर डिंगवे पहले ही हो। बोली जो फूल है वो तो हम कहीं और नहीं, आप ही के गोबर के डिंगा जो था, मतलब गोबर जहाँ आप जमा करते हैं वहीं पे था। राजा सब लोग के एक एक करके पूछले में, तो कोई ना कहले जे वो फूल के रख ले है। तो जब सबसे राजा पूछने लगा कि उस फूल उसके गोबर के डिंगा में कौन रखा है, तो कोई नाम नहीं लिया, क्योंकि उसमें से कोई रखा ही नहीं था, ठीक है। तो वही सब लोग एक कोई ना कहला जे वो फूल के रखल है। राजा के ठिन सब तो अला मेंतु के टेपा ना गेल है, लेकिन टेपा जो अभी तक नहीं गया था। राजा के लोग टेपक डाइक आनला, तो टेपा कहले जे वह केतकी फूल रखल रहे। राजा टेपा कहले जे जो ये फूल के जोड़ ले आना, है ना। तो होता क्या है, जब टेपा को डाइक को लाया जाता है, मतलब बुला करके, तो वो बता देता है कि हाँ वो तो वही रखा था। तो राजा के जो लोग हैं वही तो वो होता है। तो अब क्या होता है कि राजा जो है वो टेपा को बोलता है कि जो ये फूल के जोड़ ले आन, है ना। मतलब एक और फूल लाने के लिए बोला जाता है, जोड़ा जैसे होता है ना उस तरह से। फूल एक जोड़ नए आने पर ले तोरा राइज से निकाल देबो।
अब क्या होता है कि उसको बोला जाता है कि अगर तू फूल के जोड़ नहीं लाएगा तो तुमको राज्य से निकाल दिया जाएगा, है ना। और यदि ऐसा दोसर फूल आने पारबा तो आधा राइज दे देबो। और बोला गया कि अगर तुम ऐसा ही फूल ले आते हो तो तुमको जो है वो आधा राज्य मिल जाएगा। देखिए अब दिक्कत क्या है कि वो तो उसको कहाँ मिला हुआ था, उसको मिला हुआ था नदी में बहते हुए, तो वो वहाँ झाँप दे करके ले आया था, है ना। और बेटी से ब्याह देबो, और बोला भी गया कि उस अपना बेटी से ब्याह देगा। जाओ एक दो पहला चिवड़ा ले भंडार से रास्ता खर्च खातिर, है ना। और क्या बोलता है कि उसको बोलता है जो एक दो पहला चूड़ा ले। चिवड़ा का मतलब होता है चूड़ा, चावल से कूट के बनाया जाता है, धान जब जाता है उस समय से। और भंडार से मतलब चावल लेने, चूड़ा जो है वो कहाँ से लेने बोला, भंडार से लेने बोला, जो रास्ता खर्च खातिर, जो रास्ता में जो है वो खर्चा के लिए या खाने पीने के लिए काम आएगा। टेपा राजा का हुकुम काटे ना पारले, और वो चल रहे वह नदी के धारी धारी, तो राजा का हुकुम काटे नहीं पाया, मतलब चूंकि राजा का हुकुम था तो उसको काट पाना इतना आसान नहीं था कि मना कर दिया जाए, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजा का टाइम में तो जो था वो राजा ही सर्वे सर्वा होता था, तो वही चीज़ हो जाता है। चलते चलते एगो बोन पहले जहाँ पहरेदार ओकरा जाए ले रोक देले। अब चलते चलते आगे उसको एक जंगल पाया, अब पहरेदार उसको वहाँ पे रोक दिया, कहला जे आगू जाना खतरा हो, तू बोल दिया, बोला आगू अगर जाएगा तो खतरा है, मतलब तू आगू जी भी तो तोरा वहाँ काफ़ी खतरा हो। बोने एगो राक्षसीन ही हो जे तोरा खाए जेतो, तो बोल बोने में मतलब जंगल में एक राक्षस हो, राक्षसीन है ना, तो ये जो राक्षसीन हो वो तोरा का करतो खाए जेतो। टेपा कहले हमरा मोरे के डर न खाओ, हमरी काहे कि अगर वो ऐसे भी ना अगर लानता है तो उसको जो है वो राजा वहाँ से निकाल देते हैं। वही बोलता है कि बोले हमको मोरे के डर ना हो नहीं है, क्योंकि अगर उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा तो क्या मतलब अगर वो नहीं भी लाता है तो उसको ऐसे भी राज्य से निकाल दिया जाएगा। घूरब तो राजा ना छोड़ता, वही बोलता है कि अगर घूर जाएंगे वैसे ही वापस तो राजा नहीं छोड़ेगा। एकर से बेस कामे के आगू प्रयासे मोरे, तो बोले इससे बढ़िया है कि काम के आगे मतलब जो काम है उसके आगे प्रयास कर लें उसके बाद मरे। इतना कहीं टेपा आगे बढ़ जाए, और इतना बोल करके टेपा जो है मतलब गोरखिया जो है छागर गोरखिया वो आगे बढ़ जाता है। थोड़े दूर गेल पर एगो राक्षसीन डोका फायर खाइले दौला ही, है ना। तो थोड़ा देर के बाद जो है एक राक्षसीन जो रहती है वो डोका फायर के मतलब मुंह फाड़ के, है ना, तो डोका फायर खाइले दौला ही, तो उसको दौड़ती है खाने के लिए। टेपा राक्षसीन के कहले, तो टेपा राक्षसीन को बोलती है कि टेपा राक्षसीन को बोलता है मौसी हमें लागो, बोल मौसी हम लागियो, तो ना चिन्ह ली पार ले, तो उसको ऐसे बोलता है मौसी हम लागियो तू ना चिन्ह पार ली हमरा, देख माए तोर खातिर चूड़ा पठवल हो, है ना। तो उसके बाद वो बोलता है कि मतलब मौसी तू हम लागियो तू ना चिन्ह पार ली, और माए मतलब वो अपनी माँ के बारे में लेकर के बोलता है कि तोर खातिर जो है वो चिवड़ा पठवल हो, मतलब चूड़ा भेजवे ले हो तोर वास्ते। तखन राक्षसीन कहली ना चिन्ह पार लियो बेटा, हम तो तोरा चुमा लिए जा लियो, तो बोलती है कि बेटा तोरा तो हम ना चिन्ह लियो, तोरा तो हम चुमा लिए जा लियो, है ना। इतना कह के वो चूड़ा के गांठ उठा मुँहे भोर खोजा ही, इतने में टेपा उठवल टांग और लगावल छोटवे राक्षसीन के गर्दन में, और राक्षसीन मोर गली। तो उतना ही क्या होता है कि जैसे ही वो चूड़ा उठा के मतलब चूड़ा का गांठ उठा के मुँहे भोरे मतलब मुँह में भरने जाती है ना, मुँह भरने खोजती है, इतने में टेपा जो है वो टांगा जो बड़ा होता है, टांगी छोटा होता है टांगा बड़ा होता है, तो टांगा उठावल और लगवल छोटवे राक्षसीन के गर्दन में, और राक्षसीन के गर्दन में मार देता है, और राक्षसीन मोर गली, और इस प्रकार से राक्षसीन मर जाती है। टेपा होकर कानवा काट ले और आगू चलल, तो टेपा उसका क्या करता है कान काट लेता है और कहाँ चल जाता है आगू चलने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है जखन वो देशे के राजा राक्षसीन के मारल के खबर पैला, तो अब उस देश में जब इस बात का पता चलता है कि राक्षसीन का मार दिया गया, ठीक है ना, और ये विश्वास भय गए जे राक्षसीन के टेपे ही मार ले है, और जब सबको इस बात का विश्वास हो गया कि राक्षसीन को कौन मारा है तो टेपा मारा है, तखन वो खुश भय अपन छोट बेटी से होकर बिहा दे है ना। तो जैसे ही ये बात को पता चलता है तो राजा क्या करता है इसको अपना छोटा बेटी से विवाह करवा देता है, ठीक है, छोटी बेटी से। टेपा विदाई ना ले राजा से कहे है जे हमें केतकी फूल लय घुरबो तकर बाद विदाई लेबो, तो
तो वही उसमें से भी वो नहीं वापस लेता और बोलता है जब हम तक केतकी फूल नहीं ले लेंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे। चलते चलते एगो दूसरा राज्य पहुँचो है, तो वो क्या होता है आगे चलते जाता है तो वो दूसरा राज्य पहुँच जाता है, मतलब दूसरा के राजा के क्षेत्र में, है ना। देखे जो सब कांद रहल है, तो वहाँ क्या देखता है कि सब के सब रो रहा है। वो राज्य के राजा बेटा मर गए, तो उस राज्य का क्या था, उस राजा मतलब जिस राज्य में गया था जहाँ सभी लोग मर रहे थे, तो जो राजा का बेटा था वो मर गया था। ढिंढोरा पिटाए रहल है, तो ढिंढोरा पिटा रहा था जे के ओकर बेटा के बचाए देते हैं, तो बोला जा रहा था जे उसका बेटा के बचा देता है ओकरा एक हिस्सा राज्य दे देवे, तो उसका एक हिस्सा राज्य दे दिया जाएगा और अपन बेटी संग बिहा देवे। और वहाँ भी उसको बोला जा रहा था कि मतलब जो उसके बेटा को जिला मतलब फिर से जान बख्श देगा या उसको जिंदा कर देगा, उसको आधा राज्य मिल जाएगा, एक हिस्सा राज्य मिल जाएगा और उसकी अपनी बेटी साथ विवाह भी करवा दिया जाएगा। और ना पारले उबैद के जान से मार दिल जीता है, और जो नहीं पाएगा उसको जान से मार दिया जाएगा, ऐसा बोल दिया गया। टेपा सोच ले हमरा तो मोरेक है। टेपा सोचने लगा कि अरे हमको तो मरना ही है, यहाँ मोरे चाहे अपन राजा मोरवे, है ना। तो सोचता है कि यहाँ मरे चाहे अपना राजा मारे, फिर प्रयासे कर ले नुकसान की, तो बोलो उससे अच्छा प्रयास कर लेते हैं, उसमें नुकसान क्या है। वो राजा के अपन योजना बतवल और से मुताबिक राजकुमार शोषान में तो दिल जाए, है ना। तो राजा को अपनी योजना बताता है, योजना मतलब योजना है, और आर से बतवल आर से मुताबिक राजकुमार शोषान से तोप दिल जाए। और उसके अनुसार से जो राजकुमार होता है जो मर गया था, शोषान का मतलब शमशान है, शमशान में तोप दिल जा रहा है, मतलब तोप दिल जाए मतलब उसको वहाँ पे डाल दिया जाता है, ठीक है। और आधा राती डाकिन किचिन सब आवत हत, तो आधा रात के बाद जो है वो डाकिन किचिन जो होता है गांव में या हमारे क्षेत्र में जो डाकिन किचिन बोला जाता है, तो जब महिला भूत प्रेत होती है तो उसको डाकिन किचिन बोला जाता है। सब आवा हाथ और वो राजकुमार के गड्ढा से बाहर आए, साफ सुथरा करके एगो जड़ी सुंघाए बचा दे हाथ। तो चूँकि बोला था शमशान घाट में ले जाने, तो वहाँ पे उसको ले जाया जाता है और वहाँ पे उसको जो है वो रख दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है गड्ढा में करके। तो अब जब डाकिन किचन जब रात को आती है तो उसको राजकुमार को वहाँ से निकालती है, उसको साफ़ सुथरा करती है और एगो जड़ी सुंघा के बचा देती है। ओकर से खेलल बाद फिर दोसर जड़ी सुंघा के मोराए फिर गढ़े तोप देहत, और उसके बाद उसको जिंदा कर लिया जाता है, मतलब उस राजकुमार को जड़ी सुंघा करके, और उस जिंदा हो जाता है। फिर उसके साथ सब कोई खेलता है और फिर दूसरा जड़ी सुंघा करके उसको मतलब मुरा दिया जाता है, मतलब फिर से उसको मुरा करके उसी गड्ढा में रख दिया जाता है, तोप देहत मतलब तुप देहत। वहाँ पे टेपा नुकाई के दोनों जड़ियाँ चुरा ले है, और जब ये चीज़ देखता है तो टेपा क्या करता है, दोनों जोड़ी चुरा लेता है और लगवे है कासा के डूबा जोर जोर से बजवे, और क्या करता है कासा का डूबा जोर जोर से बचाने लगता है। डाकिन किचिन सब डरे भाग जाहत, और चूंकि जब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से कासा का डूबा बजाने लगता है, डूबा किसको बोलते हैं, तो एक बर्तन होता है जो गड्ढा होता है नीचे, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं इसको परात जिसको बोलते हैं, तो थोड़ा चौड़ा होता है और उसका निकला हुआ था, लेकिन डूबा इसे एकदम सीधे नीचे गड्ढा होता है, सिलिंड्रिकल टाइप का, है ना। तो वही, तो जब वो ज़ोर ज़ोर से डूबा बजाने लगता है कासा का, तो डाकिन किचिन सब डर के क्या होता है, भाग जाता है। टेपा राजकुमार के जिया दे है, और चूंकि वो जड़ी बूटी दोनों चुरा लिया था तो राजकुमार को क्या करता है, जिंदा कर देता है। राजा खुश भय अपन बेटी संग होकर बिहा दे है, और राजा जो है वो खुश होकर के अपना बेटी संग विवाह देता है। मैं तुक टेपा विदाई ना ले है और आगू बढ़े। तो देखिए उसका जो अपना राजा था उसको बोला गया कि बोल जाओ तू केतकी का फूल ले आओ, और केतकी का फूल अगर नहीं लाओगे ले आओगे तब तो तुमको आधा राज्य मिलेगा और अपनी छोटी बेटी से विवाह कर देंगे, और नहीं लाओगे तब जो है वो तुम्हें इस राज्य से निकाल दिया जाएगा, और मतलब कुल मिलाकर के था कि उसको मार दिया जाएगा। तो आगे जाता है, जंगल मिलता है, उस जंगल में उसको जाने से मना किया जाता है कि बोलिए राक्षसीन है, वो दूसरा का राज्य रहता है, राक्षसीन को मारता है तो उस राज्य का जो राजा होता है वो अपनी बेटी से विवाह करवा देता है, लेकिन वहाँ से विदा नहीं लेता है, क्योंकि वो बताता है अपनी बात की मतलब हम नहीं जाएंगे तो मेरा राजा हमको मार देगा अगर वैसे जाएंगे बिना फूल का। फिर आगे बढ़ता है तो अगले राज्य में देखता है उस राज्य के जो सभी लोग हैं वो रो रहे हैं। तो क्यों रो रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ का जो राजकुमार है वो मर गया है, और उसका राजा जो है वो ढिंढोरा पिटवाया है कि जो इसको जिंदा देगा उसको जो आधा राज्य दे दिया जाएगा और उसको अपनी बेटी से विवाह करवा देगा, और नहीं जिंदा आने पे उसको मार दिया जाएगा। तो ऐसे भी समझता है कि हमको तो ऐसे भी मरना ही है, तो उससे बढ़िया हम प्रयास कर लेते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। चलते चलते एगो अड़कुजल बोने पहुँच गया है ना, और फिर
आगे जाते जाते अड़कुजल बोने पहुंच जाए, मतलब बहुत घना टाइप का जो है वो जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ देखे है सुंदर बेटी छुआ ढेलुआ झुके हैं। तो जहाँ पे देखता है कि सुंदर सुंदर बेटी छुआ लोग ढेलुआ झुके हैं। तो ढेलुआ का मतलब होता है ना झूला, तो झूला सब झुक रही है ना, उसको ढेलुआ बोल देते हैं। और ओकरे ठिने केतकी के फूल एगो है, और उसी के पास एक बच्ची है जो झुक रही है, और उसके पास जो है एगो केतकी का फूल है। तो एक बच्ची के पास वो बुझे पारो है जो वो बेटी छुआ राक्षसीन बेटी लागे। तो इस बात को समझ जाता है कि वो जो बेटी छुआ है वो राक्षसीन बेटी लागे है, मतलब वो राक्षसीन के बेटी लागी, मतलब जो राक्षसीन को मारा था उसकी बेटी लगे। अब करत की आखिर ओकर मोरे के तो ये है, चाहे ये राक्षसीन मोरवे चाहे अपन राजा। तो वो इस बात को समझ जाता है कि मतलब अरे अब तो करना क्या है, चूँकि अगर राक्षसीन उसको मोराएगी, नहीं तो राक्षसीन नहीं मराएगा तो राजा, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पे। तो वो बेटी छुआ ठिन जा है और वो टेपा के देख के मोहित भय जा है, और जैसे उस बेटी छुआ के पास जाता है तो टेपा को देख करके वो मोहित हो जाती है और ओकर से बिहा करे खोजे लागे है, और उससे वो विवाह करना चाहती है ना। अच्छा, तो ये वो राक्षसीन का बेटी नहीं रहती है, ये दूसरे राक्षसीन की बेटी रहती है। हाँ, तो राकस राक्षसीन आवहत, जब राकस राक्षसीन जब आता है तखन ओकर बेटी, जो उसकी बेटी है वो गहना गुड़िया सब लेके टेपा संग भाग जा है। तो उसकी जो बेटी रहती है वो क्या करती है, जितना भी गहना गुड़िया है सब ले करके टेपा के संग भाग जाती है। टेपा अपन बुद्धि से दुइयो राकस राक्षसीन के मार दे है, और टेपा जो है फिर से अपना जो बुद्धि लगा करके वो जो राकस राक्षसीन है वो दोनों को मार देता है, और केतकी फूल संग राक्षसीन के सुंदर बेटी के संग घूरे है। और फिर क्या है कि चूँकि वो राक्षसीन की बेटी रहती है तो वो राक्षसीन नहीं रहती है, चूँकि वो राक्षसीन की बेटी है तो उसको डर था राक्षस और राक्षसीन से, वो दोनों को मार दिया है। अब उन लोग को ये हो गया तो केतकी फूल संग जो है वो राक्षसीन के सुंदर बेटी के संग घूरने लगता है। राजा के बेटी ओकरा सलाह दे है जो ओकर बाप ठिन एगो सोना के मुंगरा है, ठीक है। तो राजा का जो बेटी रहती है उसको सलाह देती है जो उसका बाप के पास जो है एक सोना का मुंगरा है। मुंगरा का मतलब होता है काठी जैसा मोटा होता है, तो उसको मुंगरा बोला जाता है। सेटा विदाई समय मांग ली है, तो उसको बोलता है बोल विदाई समय मांग ली है। टेपा विदाई समय वह सोना का मुंगरा मांगे है और विदाई कर घूर जा है घूरे। तो जब वो सोना का मुंगरा मांगता है और विदाई करके वापस आने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। फिर दोसर राजा ठिन जा है, तो उसके बाद फिर जो दूसरा राज्य है जो ओकर बेटी का है, जो ओकर बाप ठिन एगो बड़ी हाथनी है, ठीक है ना। तो बोलता है कि एक बाड़ी हाथनी है, बाण जिसका पूंछ कटा हुआ रहता है, और एगो हाथी के सड़क सेटा मांग ले है ना, और एक हाथी के सड़क सेटा मांग ले, और एक हाथी भी मांग लेता है। टेपा वैष्णव राज्य से विदाई समय, और टेपा जो है उस राज्य से भी विदा के समय, हाँ, बाड़ी हाथनी और हाथी के खड़ग, हाथी का जो खड़ग होता है, खड़ग सेठ है ना, तो बाड़ी हाथनी और हाथी का खड़ग सेठ ले चारों जन हाथनी ऊपर बैठ जाए। तो देखिए अब कितना लोग हो गया, 4 जन हो गया, क्योंकि पहले एक वो था राक्षसीन की बेटी, 2 हो गई, फिर एक और जो राज्य सबसे लास्ट में जिसमें मतलब कि वो उसका बेटा को जिंदा कर दिया था, तो उसकी बेटी बोलती है कि सोना का मुंगरा ले लेने, तो वहाँ 3 हो गया। उसके बाद जहाँ राक्षसीन को मारा था वो चौथा मतलब दूसरा राज्य है, तो वहाँ से जो है वो हाथनी ले लेता, बांडी हाथनी ले लेता और हाथी का खड़ग ले लेता है। तो इसे टोटल 4 लोग हो गए। तो वो चारों लोग जो है हाथनी के ऊपर बैठ करके राजा घूरा था। राजा केतकी फूल पाए खुश हुए है, और राजा को जब ये केतकी फूल मिलता है तो खुश होता है। वो अपन बेटी संग बिहा दे आधा राइज दे दे, और बेटी के संग विवाह करके आधा राइज दे देता है। टेपा अपन बुद्धि बल और हिम्मत से सब जगह सफल भेल जाए। और टेपा जो है मतलब जो क्या बोल सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं गोरखिया है ना, या छागरी के गोरखिया जो रहता है वो सभी जगह अपना बुद्धि से, बल से और हिम्मत से सब जगह सफल हो जाता है, और तीनों बहु संग हंसी खुशी रह लगे। और इसके अनुसार से उसका 3 शादी हो जाता है, और वो बहुत हंसी खुशी रहता है। लोक कथा है, तो लोक कथा में मतलब आपको ऐसा चीज़ देखने को मिल सकता है कि जो मतलब किसी भी तरीके से उस कहानी को बच्चा लोग को एंटरटेन करवाने के लिए बनाया जाता है, या उस क्षेत्र में पॉपुलर रहता है, जिसका मुख्य मकसद रहता है कि नहीं किसी न किसी तरीके से जो है वो कुछ मैसेज कन्वे किया जाए। जैसे इसमें मुख्य मैसेज क्या था कि कैसे हम लोग जो है वो प्रयास हमेशा करें, कैसे हार ना माने, मतलब हम लोग हर बार कुछ ना कुछ करने का प्रयास करें। और यहाँ पे वही दिखाया गया है कि जो है वो प्रयास करता है, और हर जगह जहाँ भी प्रयास करता है सफल मिल जाता है। तो प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, तो इस लोक कथा का मुख्य उद्देश्य तो वही था।
तो आशा है कि आप सभी को ये कहानी समझ में आ गया होगा। तो ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता के विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आपका फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अपना फीडबैक अवश्य दें, अगर उसके अनुसार से जो है उसमें सुधार किए जाएंगे। बहुत धन्यवाद।